जय माता दी दोस्तों यारों, क्या आप जानते थे देवताओं की 5 शक्तिशाली दिव्य वस्तुएं जिन्हें खुद देवताओं ने धरती लोक पर छुपा दिया? आखिर कौन सी थी यह 5 शक्तिशाली दिव्य वस्तुएं? तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्राचीन काल में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मौजूद थी जिनके बल पर देवताओं के अंश अवतार या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते हैं ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान विशेष पर सुरक्षित छुपाई गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उन 5 चमत्कारी शक्तिशाली दिव्य वस्तुओं के बारे में जिन्हें खुद देवताओं ने धरती लोक पर छुपा दिया था। हो सकता है कि आपके ढूंढने या तपस्या करने पर आपको यह वस्तुएं प्राप्त हो जाए। 5वें नंबर पर है अक्षय पात्र अक्सर। ये चमत्कारी अक्षय पात्र प्राचीन ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय या नाश ना हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता था। वहीं महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित एक कथा भी मौजूद है। जब 5 पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने चले गए थे, तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से हुई थी। वो कुटिया बनाकर रह रहे थे और वहां पर भ्रमणशील साधु संतों के जत्थे उनसे मिलने के लिए और कुटिया में प्रवास करने के लिए आते थे। एक दिन उनकी कुटिया में स्वयं ऋषि दुर्वासा पहुंचे। वो भी अपने कई सारे शिष्यों के साथ 5 पांडवों सहित। द्रौपदी के मन में एक प्रश्न था, मैं इन सैकड़ों हजारों साधुओं को आखिर भोजन कैसे कराऊं? कहते हैं तब पुरोहित धौम्या ने उन्हें सूर्य के 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने इन नामों का बड़ी आस्था के साथ जाप किया और अंत में भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर उनसे पूछा कि इस पूजा अर्चना का आशय क्या है। युधिष्ठिर ने बताया कि उनकी कुटिया में स्वयं ऋषि दुर्वासा अपने कई सारे साधु शिष्यों के साथ पहुंचे हुए हैं और हम उन्हें भोजन कराने में असमर्थ हैं। मैं आपसे अन्न की अपेक्षा रखता हूं ताकि ऋषि दुर्वासा और साथ ही साथ उनके सभी शिष्यों को भोजन करा सकूं और उनके श्राप से भी बच सकूं। कहते हैं तब सूर्यदेव ने एक तांबे का पात्र देकर युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। ये तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारे पास फल फूल शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियां तब तक अक्ष रहेंगी जब तक कि द्रौपदी उन्हें परोस रहेगी। तांबे का वह अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और अंत में उन्होंने ऋषि दुर्वासा साथ ही साथ उनके सभी शिष्या को भोजन कराया। वही जन श्रुति हो के अनुसार इस तरह के कई सारे अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास मौजूद है। ये पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त होता है, लेकिन महाभारत के दौरान इस्तेमाल किया गया द्रौपदी का वह अक्षय पात्र आज भी हिमालय की किसी पहाड़ी में दफन है। 4थे नंबर पर है कर्ण के कवच और कुंडल। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं और इस विषय पर हम बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुके हैं। कर्ण के कवच और कुंडल जन्म से ही उन्हें प्राप्त थे। दरअसल वो स्वयं सूर्य के ही अंश माने जाते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल स्वयं अमृत से निर्मित थे। कुंडल उन्हें स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करता था और कवच दिव्य अस्त्र से उनकी सुरक्षा करता था। कहते हैं महाभारत के युद्ध के दौरान उनके कवच और कुंडल को छल से इंद्र ने अपने पास ले लिया था, जिसकी वजह से युद्ध के अंत में स्वयं कर्ण का वध संभव हो पाया। लेकिन कहते हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल जब इन स्वर्ग लोक लेकर जा रहे थे, तब देवों द्वारा उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि छल से प्राप्त की गई कोई भी वस्तु स्वर्ग लोक में नहीं लेकर जा सकते हैं। इसीलिए इंद्रदेव को कर्ण के कवच और कुंडल धरती पर कहीं छुपाने पड़े। बहुत से जनश्रुति कहती है कि ओम नामक पर्वत पर ही कर्ण के कवच और कुंडल को छुपाया गया है। इस विषय में आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। 3रे नंबर पर मौजूद दिव्य वस्तु गांडीव, धनुष और तरकश है। कहते हैं ऋषि दत्त जी ने देश हित के लिए अपनी हड्डियों का दान किया और उन्हीं हड्डियों से 3 धनुष बने। गांडिया और सारंग पिनाक धनुष स्वयं भगवान शिव का धनुष था। वहीं सारंग स्वयं भगवान विष्णु का, जिसके बाद उसे स्वयं भगवान
श्री कृष्ण ने इस्तेमाल किया था, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला है गांडीव धनुष। और तरकश कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकिक था। ये धनुष वरुण देव के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दिया और अग्निदेव से अर्जुन को ये प्राप्त हुआ। ये धनुष देव, दानव और गंधर्व से अत्यंत वर्षों तक पूजित रहा था। कहते हैं वह किसी भी शस्त्र दिव्यास्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। वही अक्षतरकश जो अर्जुन के पास मौजूद था, कहते हैं अर्जुन के अक्षतरकश के बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे और इसकी वजह से ही अर्जुन एक महान धनुर्धारी भी बने थे। वही स्वर्गारोहण के दौरान धीरे धीरे करके सभी पांडवों ने अपने अस्त्र त्यागे थे। अग्निदेव के कहने पर अर्जुन ने स्वयं एक तालाब में अपने गांड धनुष और साथ ही साथ अक्षय तकोस को भी डाल दिया था। कहते हैं इसके बाद अग्निदेव ने स्वयं गांडीव धनुष को और अक्षय तरकश को कहीं धरती पर छुपा दिया था। जनश्रुति का मानना है कि उत्तराखंड ही वह जगह है जहां पर गांव धनुष और अक्षय तरकश कहीं छुपे हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद 3 ऐसी चमत्कारी मणियों के बारे में जिन्हें धरती पर छुपाया गया है। उनमें से एक है पारसमणि, जिसका जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब किया गया है। इसके हजारों किस्से और कहानियां समाज में आज भी प्रचलित है। दरअसल पारसमणि की खासियत है कि पारसमणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने पर वह सोने की बन जाती थी। इससे लोहा काटा भी जा सकता था। कई लोग तो दावा भी करते हैं कि उन्होंने पारसमणि को देखा है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, जहां हीरे की खदान है। वहां से 70 किलोमीटर दूर नवारा गांव में एक कुएं में रात की रोशनी दिखाई देती है और लोगों का मानना है कि उस कुएं के अंदर ही पारसमणि मौजूद है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हिमालय में ही कहीं पर पारसमणि को छुपाया गया है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश के उस खास नवरा गांव में ही उस कुएं में पारसमणि को छुपाया गया है। दूसरी है अश्वत्थामा की मणि। कहते हैं अश्वत्थामा की सारी शक्तियां उसी मणि में समाहित थी। वहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की उस मणि को अश्वत्थामा से छीन लिया था और उन्हें इस पृथ्वी लोक पर आजीवन भटकने का श्राप भी दिया था। इस विषय पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो में आप मणि के बारे में जान पाएंगे। वहीं तीसरी है समयक मणि। कुछ लोग कोहिनूर को ही समयक मणि कहते हैं, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। कहते हैं यह मणि इंद्रदेव के पास थी और वो इसे धारण करते थे। इंद्रदेव ने यह मणि सूर्यदेव को दी थी। बहुत काल बाद यह मणि राजा सत्यजीत के पास गई और सजित ने यह मणि अपने देव घर में रखी थी। वहीं सत्यजीत के भाई प्रसन्नजीत आखेट के लिए जब जंगल में गए तो इस मणि को पहन कर गए। वहां पर जंगल में स्वयं सिंह ने उन्हें मार गिराया। स्वयं सिंह के पास उस मणि को देखकर चावन जी ने सिंह को मारकर उस मणि को ले लिया और बाद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और जावन जी का आपस में मुकाबला हुआ, जिसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मणि जावन जी से जीत ली और उसके बाद वापस 15 जीत को लौटा दी। कहते हैं कि इसके बाद संयंत्र मणि कहाँ गई किसी को कुछ भी नहीं पता है। वहीं जनश्रुति का दावा है कि जगन्नाथ मंदिर में आज भी वो मणि कहीं छुपाकर रखी गई है। तो यही थी वो 3 खास मणियाना ने धरती पर ही छुपाया है। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद देव्य वस्तु की, जो स्वयं हिमालय की पहाड़ियों पर आज भी मौजूद है। और यह कुछ और नहीं बल्कि संजीवनी बूटी है। यह एक ऐसी जड़ी थी जिसको खाने से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती थी। जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो वह भी इसे खाकर एकदम फिट हो जाता था। रामायण में भी ऐसा ही हुआ था। संजीवनी बूटी खाकर स्वयं लक्ष्मण जी एकदम स्वस्थ हो गए थे। बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि संजीवनी बूटी को खाकर एक अलग ही प्रकार की शक्ति महसूस होती है। कई साधु संतों का दावा है कि इसका सेवन करने से भूत भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वहीं आयुर्वेद और अर्थवेद में उल्लेख है कि इस औषधि का सेवन करने से व्यक्ति 400 वर्ष तक निरोगी रहकर जिंदा रह सकता है। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के पल पर जहां सभी तरह के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं, वहीं धनवान भी बना जा सकता है। जनश्रुति और साथ ही साथ कई सारे इंटरनेट पर मौजूद आर्टिकल्स में आपको ये पढ़ने और सुनने को मिल जाएगा कि संजीवनी बूटी
हिमालय के किसी पहाड़ी पर आज भी मौजूद है, बस फर्क इतना है कि लोगों को उसका हुलिया, उसका रंग रूप नहीं पता। वरना आजकल दवाई बनाने वाली कंपनियां उस संजीवनी बूटी को नहीं छोड़ती। तो यही थी वह 5 दिव्य वस्तु है जिन्हें स्वयं देवताओं ने धरती पर छुपाया था। और अगर इनमें से कोई भी आपको प्राप्त हो गई तो शायद आप भी निरोगी, शक्तिशाली और धनवान बन सकते हैं। आपका इस विषय पर क्या कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। जय माता दी दोस्तों यारों।